वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विवाह विच्छेद के बारे में और जानेंगे कि विवाह विच्छेद क्या होता है। जैसे मुस्लिमों में तलाक होता है, वैसे हिंदुओं में यानी सनातन धर्म में विवाह विच्छेद की व्यवस्था पहले नहीं थी, लेकिन अब हुआ करती है। ठीक, लेकिन मुस्लिम्स वगैरह में बहुत पहले से ये व्यवस्था तलाक की थी, लेकिन हिंदुओं में तलाक की कोई व्यवस्था नहीं, विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं। आज के परिवेश में विवाह विच्छेद जो कानून आया था विवाह से संबंधित, हिंदू विशेष विवाह अधिनियम वाला, वो 1955 और 1954 के आसपास या 56 के आसपास, इसी के अंतर्गत इसमें का क्या कर दिया गया, विवाह विच्छेद को एक इंक्लूड कर दिया गया कि विवाह विच्छेद दे सकते हैं। विवाह विच्छेद कितने प्रकार से दिया जा सकता है दोस्तों? तो विवाह विच्छेद के आधार अगर बात करें तो 15 आधार पर विवाह विच्छेद दिया जा सकता है, यानी तलाक दिया जा सकता है सनातन धर्म में, जिसमें 11 पति पत्नी दोनों को मिल मिल मतलब दोनों के मिले हुए देते हैं, मतलब दोनों दे सकते हैं। मतलब चाहे 11 मतलब 11 आधार ऐसे हैं जो पत्नी भी दे सकती है और पति भी दे सकते हैं, लेकिन उनमें से 4 आधार ऐसे हैं वो केवल सिर्फ पत्नी और सिर्फ पत्नी ही दे सकती है, पति उसको नहीं दे सकते। तो दोस्तों, ये बात करेंगे कि विवाह विच्छेद आखिरकार क्यों मैं बताने जा रहा हूँ, किस टॉपिक में आता है और कौन से पेपर में आपके पूछा जाता है, किस ईयर में। तो ये समाजशास्त्र का एक टॉपिक है मित्रों। क्या ये समाजशास्त्र का एक टॉपिक है, क्या विवाह विच्छेद और समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, आपको पता होगा बीए सेकंड ईयर। ठीक, बीए सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है। और बीए सेकंड ईयर सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। क्या जानते हैं मित्रों? भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं, यानी इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स। ठीक, तो इंडियन सोसाइटी में क्या क्या इशू हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, यानी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या मुद्दे हैं। ठीक, इन सभी पर चर्चा करनी होती है। तो उसी मुद्दों में एक मुद्दा ये है विवाह विच्छेद की मुद्दा, विवाह विच्छेद का मुद्दा या फिर समस्या, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं इसी श्रृंखला में कि विवाह विच्छेद क्या होता है और जानेंगे विवाह विच्छेद क्या होता है, इसके क्या क्या आधार होते हैं, विवाह विच्छेद में वृद्धि के कौन कौन से कारण आज के परिप्रेक्ष्य में सही उतरते हैं। इसके अगले आने वाली वीडियो में यानी अगली वीडियो में हम बात करेंगे अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होती है, उसके बाद में बुजुर्गों की समस्या पर हम चर्चा करते रहेंगे। इसी प्रकार से समाज शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र बी द्वितीय वर्ष का आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद में सेकंड पेपर का पूरा सिलेबस करवा देंगे। आपको कहीं पर किसी और चैनल पर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शुक्ला आईडी पॉइंट आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएगा। ओके, डन। चलिए फाइन, वीडियो को लाइक करिए, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों। आप हमारे साथ बने रहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखेंगे, व्यू आएगा इस पर, अधिक से अधिक मात्रा में लाइक अगर आपकी आती है तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का करवा सकता हूँ। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। मैं हर सब्जेक्ट के तह तक जाऊंगा और हर सब्जेक्ट के वीडियोस आपके पास अवेलेबल करवाऊंगा, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक, मेरा मेन मोटिव यही है। मुझे ज़्यादा ये नहीं करना कि इसका मॉडल पेपर, बहुत सारे आपने देखे होंगे चैनल, उस पर मॉडल पेपर मॉडल पेपर मॉडल पेपर, यार कितने मॉडल पेपर हो जाते हैं। तो मुझे 50 मॉडल पेपर नहीं, बस एक दो मॉडल पेपर दूंगा, 3 मॉडल पेपर बस। 3 मॉडल पेपर में आपके पूरा का पूरा प्रश्न पत्र ही फंस जाएगा, एक बात समझ लीजिएगा। पूरा अगर आप मैं तो कहता हूँ मॉडल पेपर की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, अगर मेरा पूरा वीडियोस आपने देख लिया। जैसे इससे पहले हमने बात करी है किसके बारे में, इससे पहले वाले लेक्चर आप देखेंगे घरेलू हिंसा पर हमने चर्चा कर ली है, घरेलू हिंसा क्या होती है। उसके बाद में हमने दहेज की अवधारणा पर पूरी चर्चा कर ली है। उसके बाद में दलितों की सामाजिक गतिशीलता पर हमने बात करी है, क्षेत्रवाद की समस्या पर हमने बात करी है। उसके बाद में हमने पिछड़े वर्ग के बारे में बात करी है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ईसाई और सिख, इन सबको, अल्पसंख्यक जो है मुस्लिम, इन सभी के बारे में हमने चर्चा करी है। यानी भारत में अल्पसंख्यकों की क्या क्या समस्याएं हैं, इस पर हमने चर्चा करी है। और अल्पसंख्यक क्या होते हैं, इस पर हमने चर्चा करी है। लैंगिक असमानता क्या होती है, इस पर वीडियो बन चुकी है। तो लगभग आपके 7 से 8 9 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। ये उसके आगे वाला चैप्टर है। ठीक है, कौन सा? विवाह विच्छेद के। आइए हम बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं आपका। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पे विवाह विच्छेद की मैं बात करूँ तो विवाह विच्छेद क्या होता है? विवाह विच्छेद का अर्थ मित्रों होता है पति और पत्नी के वैवाहिक जीवन का सामाजिक और विधिक रूप से टूट जाना। मतलब ये होता है, सामाजिक मतलब होता है समाज से, विधिक मतलब होता है कानूनी रूप से। तो ऐसा रिश्ता यानी पति पत्नी के बीच में अभी तक जो रिश्ता था, उस रिश्ते का टूट जाना किस आधार पर? सामाजिक आधार पर। और कैसे आधार पर मित्रों? तो विधिक अधिकार अधिकार पर और सामाजिक आधार पर। सामाजिक मतलब होता है सोशल अधिकार और विधिक मतलब होता है क्या? आपका कानूनी अधिकार। ठीक,
तो आपके लॉ के हिसाब से अलग हो जाए, या फिर आप सामाजिक आधार पर सोशल के आधार पर अलग हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में विवाह विच्छेद उसको बोलते हैं। जैसे कि तलाक आप नाम सुने होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है, उसी को विवाह विच्छेद कहा जाता है इस सनातन धर्म में। विवाह विच्छेद की प्रणाली सनातन धर्म में पहले नहीं थी, आने वाले परिवेश में 1955 के बाद से ये व्यवस्था चालू हुई है। जो है एक कानून बना, विशेष विवाह अधिनियम, उसके अंतर्गत ये चीज़ें चालू करी गई। ठीक। भारतीय समाज में विवाह एक अटूट बंधन माना जाता था। विवाह एक संस्कार है हिंदू धर्म में। 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह संस्कार भी है। आपने पढ़ा होगा बीए फर्स्ट ईयर में 16 संस्कार एक चैप्टर है, उसमें 16 संस्कार आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। आपको पता होगा संस्कार क्या होते हैं। पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, ठीक, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ठीक, ये सारे तमाम प्रकार के संस्कार होते हैं। जब इनका अध्ययन आप करते हो उसके बाद में तब जो है एक संस्कार, इसी में विवाह संस्कार भी आता है। तो हिंदू में विवाह एक संस्कार है, जबकि मुस्लिमों में विवाह एक सामाजिक समझौता है। ठीक। तो भारतीय समाज में विवाह एक अटूट बंधन माना जाता है और इसे जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है। इसे तोड़ना धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक भारी अपराध माना जाता था। पहले स्त्री के लिए पति परमेश्वर का रूप होता था, जैसा वह चाहे, मतलब जैसा वह चाहे वो जैसा भी हो, पति चाहे जैसा भी हो, पत्नी के लिए हमेशा वो पति परमेश्वर के रूप में ही देखा जाता था। हिंदू जो है अपने सनातन धर्म में, हिंदुओं में, हिंदू स्त्री के सामने पतिव्रत धर्म को सर्वोच्च आदर्श के रूप में रखा गया। पति चाहे कितना भी क्रूर हो, दुष्चरित्र हो, अवगुणी क्यों ना हो, लेकिन पतिव्रत धर्म का पालन पत्नी को करना अनिवार्य होता था। ठीक। यद्यपि भारत की परंपरागत सामाजिक संरचना की दृष्टि से देखें तो विवाह विच्छेद उपयोगी नहीं माना जाएगा। भारत की परंपरागत सामाजिक संरचना की दृष्टि से देखें तो विवाह विच्छेद क्या है, उपयोगी नहीं माना जाएगा। क्यों? लेकिन वर्तमान समय में जबकि समाज और परिवार के एक नए रूप का एक नया रूप ग्रहण होता जा रहा है, विवाह विच्छेद को मान्यता मिल गई है। विवाह विच्छेद के औचित्य को निम्न आधारों पर समझ सकते हैं। अब उसके उसके क्या आधार है, किस आधार पर विवाह विच्छेद दिया जा सकता है, वो आधार हम समझ लेते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। पहला आधार यहाँ पे देखिए, समानता के सिद्धांत के आधार पर आज स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार प्राप्त है। दोनों को पूर्ण रूप से समानता का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त है कि वो व्यक्ति सबके समान है। यानी पहला अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जो लिंग आया यानी सेक्स डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसके आधार पर ये महिला है, ये पुरुष है, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी में और भी सारी बातें कही गई, आरक्षण वगैरह भी इसी में दिया गया है। साथ ही 16 में अवसर की समानता को बताया गया है। इसी प्रकार से 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का भी अंत हो गया है। 18 में उपाधियों का अंत भी बताया गया है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार सम्मिलित है। वही यहाँ पे बता रहा है कि समानता के सिद्धांत को आधार मानकर आज स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार बराबर प्राप्त है जीवन के सभी क्षेत्रों में। जैसे कि जीवन के कौन कौन से क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र है। समाज में ना तो उसे नीचा ऊंचा का दर्जा प्राप्त है, ना तो राजनीति में, ना ही आर्थिक मामलों में। ठीक। तो इन तीन मामले और साथ ही साथ जीवन के में समानता के अधिकार मिले हैं। तो जीवन में भी समानता के अधिकार बराबर ही मिले हैं। जबकि जब व्यवहारिक रूप से पुरुषों को विवाह विच्छेद का अधिकार है, तब स्त्रियों को भी पुरुषों के दोष पूर्ण होने पर उन्हें विवाह विच्छेद का अधिकार मिलना नैतिक रूप से उचित ही है। अगर कोई स्त्री है, वो पुरुष है, स्त्री को छोड़ सकता है, तो वो स्त्री भी पुरुष को छोड़ सकती है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। दूसरा बात यहाँ पे ये है कि विवाह विच्छेद के अधिकार प्राप्त होने के बाद स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है और उन्हें परिवार में परंपरागत मनोवृत्ति को बदलते हुए सम्मान प्राप्त हुआ है। विवाह विच्छेद के अधिकार प्राप्त होने के बाद स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है और उन्हें परिवार में परंपरागत मनोवृत्ति को बदलते हुए सम्मान प्राप्त हुआ है। मतलब ये कि पहले था कि जो स्त्रियां थी उनके स्थिति में सुधार नहीं था। अगर कोई स्त्री उसका पति दारू पीता है या फिर किसी प्रकार की दुश्चरित्रता उसके मन में है, तो वो क्या करता था, उसको अलग नहीं कर सकती थी, उसको छोड़ नहीं सकती थी। सामाजिक विरूपता, समाज के लोग उसको एक हीन भावना से देखते थे। लेकिन आज के परिवेश में क्या है, विवाह विच्छेद अधिनियम आया, उसके अंतर्गत ये बात दे दी गई, ये कानून बना दिया गया कि अगर कोई पुरुष जो है प्रताड़ित करता है स्त्री को या फिर घरेलू हिंसा का शिकार बनाता है,
तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उस पति को छोड़ सकती हैं। ठीक है, ये बात बताई गई। तीसरा ये है कि पारिवारिक संगठन की दृष्टि से विवाह विच्छेद का अधिकार देना आवश्यक हो गया है। पारिवारिक संगठन की दृष्टि से विवाह विच्छेद का अधिकार देना आवश्यक हो गया था, इसलिए अधिकार 1955 में मिल गया। चौथा देखेंगे कि सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह भी अधिकार स्त्रियों को भी प्रदान करना जरूरी है। आज वह हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो क्या उनको ये अधिकार नहीं कि अपने पति का वर्ण वो अपने मन से कर सके, या फिर अगर उनका पति नहीं मतलब पति मतलब उनका गलत है, या फिर उसका चरित्र नहीं सही है, या फिर वो पीटता है उसको, तो इस प्रकार की भावनाएं अगर उसके अंदर में भरी है तो वो विवाह विच्छेद कर सकती है पत्नी। पांचवा देखिए, प्राचीन समय से चली आ रही वैवाहिक रूढ़ियों में सुधार करने के लिए भी विवाह विच्छेद का अधिकार लाभकारी होता है। तो ऐसा नहीं है कि वैवाहिक रूढ़ियाँ बहुत सारी पहले थी, रूढ़ियाँ मतलब होता है जो उसमें जो गलत चीज़ें हो विवाह में, तो वो सारी चीज़ें इसमें थी, इसलिए विवाह विच्छेद जो है प्रताड़ित किया जाता था पहले स्त्रियों को कि दहेज नहीं मिला, दहेज नहीं मिला। इसलिए हमने पहले दहेज की उदाहरण आपको बताई, फिर घरेलू हिंसा बताई। तो अगर दहेज से उत्पीड़ना मिल रही हो, घरेलू हिंसा से प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो आप विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पारित होने से पूर्व हिंदू विधि में विवाह विच्छेद अनुमान्य था। मतलब हिंदुओं में विवाह विच्छेद नहीं कर सकता था कोई किसी भी मामलों में, क्योंकि हिंदुओं की धार्मिक मान्यता इसकी अनुमति नहीं देती थी। लेकिन अब विवाह विच्छेद को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद के 15 आधार हैं, जिसमें से 11 पति पत्नी को दोनों को मिले हैं। मतलब 11 आधार ऐसे हैं जो पति पत्नी दोनों लोग उसका जो है अनुसरण कर सकते हैं, जबकि 4 आधार ऐसे हैं जो केवल पत्नी ही कर सकती है और पति नहीं कर सकते। ठीक, अब विवाह विच्छेद के कारण हम देख लेते हैं। अभी तक हमने समझा विवाह विच्छेद क्या है, तो विवाह विच्छेद आपने समझ लिया। ठीक है, और आज के युग में विवाह विच्छेद प्रासंगिक है या फिर जो है वो त्रुटि रहित है, इस बात पर हमने भी 5 आधार देखे कि विवाह विच्छेद की क्या क्या अनिवार्यता है हमारे भारतीय समाज में। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिमों में तलाक बैन हुआ या फिर 3 तलाक खत्म हुआ तो बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हिंदुओं में अगर विवाह विच्छेद की व्यवस्था नहीं थी, तो हम कह रहे हैं कि अगर सरकार ने किया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, इस पे मंथन हुआ होगा। बहुत सारे सामाजिक सोशलिस्ट ये सारे व्यक्ति बैठे होंगे वहाँ पे, सोशियोलॉजिस्ट, तब वो सारी चीज़ें कोई चीज़ करता है। ठीक, बड़े बड़े सोशियोलॉजी के प्रोफेसर बैठे होंगे, तब जाके कोई नियम समाज में अगर लागू होना होता है तब वो पास होता है। वो हमारे आपके पढ़ने से या फिर कहने से, मनोवृत्तियों से किसी समाज में कोई कानून नहीं लागू होता और ना ही कोई कानून हटाया जाता है। ठीक, विवाह विच्छेद में वृद्धि क्यों हो रही है आज के युग में, इसके कारण हम देख लेते हैं कि क्यों आजकल ज़्यादा इसका जो है गलत प्रयोग भी कोई कोई कर रहे हैं। यद्यपि हिंदू समाज में विवाह एक अटूट बंधन माना जाता था, पर अब वर्तमान समय में विवाह विच्छेद को मान्यता मिल चुकी है और समाज में परिवार के टूटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यह एक सामाजिक समस्या का रूप लेता जा रहा है। विवाह विच्छेद के प्रमुख कारण निम्न हैं। अब देखिए, विवाह विच्छेद एक, अब सब लोग हल्के में ले रहे हैं। हर व्यक्ति हर स्त्री अपने पति को कोई छोड़ रही है, कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ रहा है। इस प्रकार से तमाम प्रकार की समस्याएं सामने आ रही, इसलिए ये एक सोसाइटी का क्या है, प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी की इशू बन चुकी है। क्या विवाह विच्छेद, इसलिए समाज शास्त्र के सिलेबस में बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में इस टॉपिक को रखा गया है। मित्रों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी आपके पास आस पड़ोस में इत्यादि चीज़ें घटनाएं घटित होती हैं तो उसको आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना प्रारंभ करेंगे। इसका सिलेबस भी अपलोड हो चुका होगा, यूट्यूब चैनल पे हमारे अपलोड है, शायद उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए कारण देखते हैं कि किन कारणों से जो है विवाह विच्छेद की समस्या भारतीय समाज में आज बढ़ती जा रही है। वो कारण देखते हैं। पहला कारण है मित्रों, विवाह विच्छेद को कानूनी स्वीकृति मिल जाना। तो विवाह विच्छेद को कानूनी स्वीकृति मिल चुकी है, इसलिए क्या होता है, विवाह विच्छेद की भी स्वीकृति हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पारित होने से स्त्री को भी प्राप्त हो सकी, जिससे समाज में बदलाव हुए हैं। स्त्री को भी अब जो है तलाक देने की यानी विवाह विच्छेद करने की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। 15 आधार हैं। ठीक, 15 आधारों का पालन कर सकती है स्त्री, जबकि पुरुषों को 11 अधिकार ही प्राप्त हैं। ठीक, तो उसके लिए कानूनी हिसाब
प्राप्त हो गया 1955 के अनुसार, इसलिए विवाह विच्छेद की समस्या समाज में बढ़ रही है। दूसरा कारण ये है कि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। पहले सामाजिक मूल्य कुछ दूसरे थे, आज के परिवेश में सामाजिक मूल्य वर्तमान पीढ़ी में कुछ अलग है, क्योंकि भौतिकवादी समाज बढ़ता जा रहा है। भौतिकवादी समाज हमारे समाज में हावी हो रहा है, पाश्चात्य समाज हमारे समाज में भारतीय मूल संस्कृति पर हावी होता चला जा रहा है। तो ये सामाजिक मूल्यों का हमारे पतन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, विवाह विच्छेद की समस्या बढ़ रही है। प्राचीन मान्यताओं को कम हो जाने व नई सोच के कारण सामाजिक मूल्यों में बदलाव हुए हैं। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तीसरा कारण ये है कि सामाजिक संरचना में बदलाव हो रहा है। सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर जो था उसमें चेंजमेंट हो रहा है। तो वो देखते हैं कैसा चेंजमेंट। सामाजिक संरचना संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार की ओर हुई है। पहले संयुक्त परिवार की परंपरा हमारे भारतीय समाज में थी कि संयुक्त परिवार और सभी लोग साथ ही में रहते थे, बहुत बड़ा लंबा लंबा परिवार होता था। लेकिन आज के भौतिकवादी समाज में देखें तो जो है क्या हो रहा है, परिवार एक छोटे छोटे तबकों में बट रहा है। मतलब एक पति पत्नी उनके बच्चे, बस पति पत्नी उनके बच्चे, ये छोटे छोटे परिवार की अवधारणा आई और लोग अब उसके सामाजिक जो संरचना थी उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ, जिससे विवाह विच्छेद को बढ़ावा मिला। एकाकी परिवार में अलगाव आसान होता है। जैसे कि मान लिया कोई पति और पत्नी दोनों साथ में रह रहे हैं और उनके एक एक बच्चा है वो भी रह रहा है। कल को उनके दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है तो दो, अब वो छोटा बच्चा है वो छुड़ाने तो जाएगा नहीं कि झगड़ा है, मम्मी को समझाएगा, पापा को समझाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। छोटा बच्चा कैसे समझाएगा, क्योंकि वो बड़े हैं। जबकि अगर उनके जो पति पत्नी है, उनके माता जो पति है उसके माता पिता होते तो वो अपने बच्चे को समझाते, फिर अपनी उसको बहू को समझाते। ठीक, तो उससे क्या होता है, एक हद तक वो विवाह विच्छेद की समस्या रुक जाती। लेकिन अब अलग दोनों लोग रह रहे हैं, वहीं पे दोनों लोग झगड़ा किए, उसके बाद में पत्नी कही कि हम जा रहे हैं अपने घर, अपने मायके चली गई। उसके बाद में वहां से उसने केस फाइल किया कि हाँ मुझे तलाक देना है, ऐसा करना वैसा करना। इधर से इन्होंने एग्रीमेंट किया, हाँ ठीक है जाओ कोई बात नहीं, ना इधर से कोई समझाने वाला ना उधर कोई समझाने वाला, और मामला सब इधर का उधर होगा, इसलिए विवाह विच्छेद की समस्या बढ़ गई। ठीक, तो जब एकाकी परिवार हो जाता है तो उसमें कोई समझाने वाला नहीं रहता, इससे विवाह विच्छेद की समस्या ज्यादा बढ़ रही है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यौन संबंधों की असंतुष्टि। विवाह के बाद यदि पति और पत्नी को यौन संतुष्टि ना मिले तो यह विच्छेद का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। मतलब अगर पत्नी पति को या फिर पति पत्नी को दोनों एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, यौन इच्छाओं की पूर्ति उनके नहीं हो पा रही है, तो उसमें भी विवाह विच्छेद की समस्या आज के युग में ज़्यादा बढ़ रही है। आज अगर देखा जाए तो ये सारे आधार फीके पड़ जाते हैं, और जितने आधार मैं बताऊंगा। लेकिन ये यौन संबंधी जो असंतुष्टि है, अगर ये फैल गई पति और पत्नी के दोनों के बीच में, तो ये दिक्कत हो जाती है, और इसलिए विवाह विच्छेद की समस्या आए दिनों बढ़ती चली जाती है। आपने इधर उधर जरूर देखा होगा, ऐसे मामले आपके सामने आते रहते हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो है विवाह विच्छेद का, वो यौन संबंधों की असंतुष्टि यानी या आपूर्ति है। या पति के द्वारा पत्नी को नहीं मिल पाता, या पत्नी के द्वारा पति को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। इसलिए क्या होता है, वो दूसरी शादी करना चाहता है, या फिर वो दूसरी शादी करना चाहती है ताकि उसको उसके मतलब यौन की इच्छाओं की उसकी पूर्ति हो जाए। ठीक, यौन इच्छाओं की मतलब अगर मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ जिसको आप लोग भी जानते होंगे, तो अगर सेक्स जिसको बोलते हैं हम, तो अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो भी एक जो है एक सबसे बड़ा कारण ये है विवाह विच्छेद का। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको मजे में नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा पांचवा देखते हैं कि विवाह के आधार में परिवर्तन। तो विवाह के आधार में परिवर्तन हो रहा है, यानी जो मैरिज है उसके बेस में ही परिवर्तन हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है। तो विवाह के आधार में परिवर्तन कैसे हो रहा है? पहले विवाह एक पवित्र बंधन था। पहले क्या होता था, विवाह एक बंधन था, संस्कार था। कैसा संस्कार था? विवाह में क्या होता है, पति और पत्नी दोनों, हिंदू में मैं बताऊं, अगर अपने हिंदुओं में सनातन धर्म में, तो विवाह जब होता है तो लास्ट में जो सात वात अमर और पूरी घुमाई जाती है, उसके बाद में सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद में पांच लोगों को साक्षी माना जाता है। ठीक, उसके बाद में जब लास्ट प्रोग्राम होता है तो उसमें सप्तपदी का श्लोक होता है। सप्तपदी में क्या होता है, लावा जो होता है उसको जो है एक उस पे होता है, क्या बोलते हैं, एक सिलबट्टा होता है, उस बट्टे पे जो है पति पत्नी का अंगूठा पकड़ता है, उस अंगूठे से जो है ऐसे ऐसे मारता है उठा के, तो बट्टा जो होता है वो उधर चला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से वो उसके बाद में सप्तपदी का श्लोक होता है। तो उसमें सात वचन जो है स्त्री मांगती है पुरुष से, पति से अपने, कहती है कि जो है इतने इतने कार्य अगर आप करेंगे तो मैं आपके बामांग में आऊंगी, वरना आपके बामांग में नहीं आऊंगी। मतलब आपकी पत्नित्व पद स्वीकार करूंगी, वरना नहीं स्वीकार करूंगी। सात वचन पत्नी कहती है। तब उधर से पांच वचन जो है दूल्हा यानी जो वर होता है वो कहता है। वो पांच वचन कौन से होते हैं? जैसे कि वो कहेगा पांच वचन, क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम, कि कहीं पे आपको जाना हो, क्रीड़ा में जाना हो,
शरीर अगर क्रीड़ा शरीरम संस्कारम, शरीर मतलब खेलने जाना हो या क्रीड़ा शरीरम, शरीर में उबटन वगैरह फिर इत्यादि लगवाना हो या फिर कुछ भी करना हो तो शरीरम संस्कारम, कहीं संस्कार हो रहा हो वहाँ पे जाना हो संस्कारम। समाजोत्सव दर्शनम, समाज में कोई उत्सव हो रहा है उसका उसके दर्शन हेतु जाना है या फिर मंदिर में दर्शन हेतु जाना है तो आप हमसे परामर्श लेंगी, मैं नहीं रहूँगा तब तक नहीं जाना है, अगर मैं परदेश में हूँ तो आपको श्रृंगार नहीं करना, इत्यादि बातें बताता है वर। तो कन्या उसको स्वीकार करती है, कन्या के 7 वाक्य पति स्वीकार करता है। कन्या क्या क्या कहती है, कन्या कहती है कन्या भी बहुत सारे वाक्य बताती है कि जो है हमको आप आज जितनी सैलरी होगी उसमें से आधा देंगे, हमको अपना अर्धांगिनी बनाएंगे, हर एक चीज़ में तुम्हारा आधा हिस्सा होंगी, आप जो है किसी पराई स्त्री को नहीं देखेंगे, इत्यादि वगैरह। मतलब इस प्रकार से तमाम सारी बातें होती है। 7 वचन पत्नी कहती है, 5 वचन पुरुष कहता है, नहीं वर कहता है, और दोनों लोगों में जो है फिर होता है कि हाँ आप दोनों लोगों की शादी संपन्न हो जाती है। ठीक, तो वही होता है। तो विवाह के आधार में भी परिवर्तन हुआ है। आजकल अगर आप विवाह देखेंगे तो सप्तपदी का श्लोक पूछ लीजिएगा किसी अभी अगे आप तो शादी नई नई भी आपके आरी पड़ोस में आपके भैया की, आपके चाचा की इत्यादि की हुई होगी, बुआ की हुई होगी, बहन की हुई होगी, तो पूछना एक बार कि सप्तपदी का श्लोक आपको याद है, तो वो बताएंगे कि नहीं याद है। देखना आप ट्राई करना इस बात को। ठीक, तो उसके आधार में भी परिवर्तन हुआ है। पहले विवाह एक पवित्र बंधन था, आज एक सामाजिक समझौता मात्र ही रह गया जिसे इच्छा अनुसार कभी भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक, 1955 के बाद नगरीकरण। छठवां देखते हैं हम नगरीकरण। नगरीकरण से कैसे हम जो है देखते हैं, नगरों में स्त्री की परिस्थिति और भूमिकाओं में अनेक परिवर्तन आए हैं। नगरों में और कैसे परिवर्तन देखते हैं, नगर की स्त्रियां आत्मनिर्भर हुई हैं जिससे वह अपने हित के निर्णयों को स्वयं लेने लगी हैं। अब वह पुरुषों की परजीवी बनकर नहीं रहती। नगरों में अगर आप देखेंगे यानी शहरों में जो स्त्रियां होती हैं वो जो है समाज देख लेती हैं और सभी मतलब अब एक बात कह सकते हैं, जब आप कहीं शहर पे गांव की स्त्री है तो गांव की स्त्री अपने पति को एकदम परमेश्वर के रूप में मानती है, ये कन्फर्म है। कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं मान पाती या फिर कुछ ऐसी होती हैं जो अलग स्वभाव की होती हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर गांव में देखेंगे तो पति उनके परमेश्वर होते हैं, उनकी जो है पूरी पूर्ण रूप से। लेकिन अगर आप शहरों में देखेंगे तो उनको बहुत सारे जो है इधर उधर की भावनाएं उनके मन में आती रहती हैं और वो तमाम प्रकार की दुनिया देख ली होती हैं, तो वो क्या करती हैं, पति पर पूर्ण रूप से आश्रित ना होकर के उनको मार्केट जाना हो तो तुरंत झोला उठाई, बैग उठाई, इधर उधर से मेकअप वगैरह किया, चल दी बाजार, मार्केट गई, वहां से सब्जी फल फ्रूट जो लाना है उनको ला करके रखा, तुरंत काम किया। पति के आश्रय पे नहीं बैठी कि पति सब्जी लाएगा तब वहां पे कढ़ाई में सब्जी जाएगी या तरकारी बनेगी। अब गांव में क्या होता है, गांव में ऐसा होता है कि जब पति जाएगा बाजार तो वो बाजार से ही या फिर फोन, अब तो चल गया, फोन करेंगे कि हाँ जो है सब्जी लेते आना, बैगन लेते आना, लौकी लेके आना, कद्दू लेके आना, कुछ भी लेके चले आना, ऐसे बोलती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मान लिया सब्जी खत्म हुई, तुरंत ऐसे पहुंची, तुरंत जो है साड़ी का पल्लू इधर मारा है, फिर अब तो सूट ही पहनती हैं सभी लोग, सूट पहन के तुरंत पहुंची, एक जो है दुपट्टा लिया, ओढ़ी, तुरंत चल दी, और बिना मेकअप के तो बाहर निकलेंगे ही नहीं, ये तो कन्फर्म है। ठीक, चाहे जैसी भी स्त्रियां हो शहर की। तो यही सारी चीजें हैं, बुरा मत मानना अगर कोई हो तो, उसमें जो है वास्तविकता जो है मैं बता रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, उनके जो है मानसिकता में थोड़ा अलग प्रभाव पड़ता है, तमाम सारे लोग मिलते हैं, तमाम सारी चीजें उनको देखने को मिलती है, तो अब वो सोचने लगती हैं कि पुरुष पर हम आश्रित नहीं है, तो इसलिए विवाह विच्छेद की समस्या बढ़ जाती है। यानी पुरुष में कोई खोट होता है तो तुरंत उनको उनको कहती हैं कि अब हमारा विवाह विच्छेद कर दीजिए, फिर तलाकनामा तुरंत उस पर साइन होगा, फटाफट काम तमाम। ठीक, अगला देते हैं व्यभिचारिता। व्यभिचारिता भी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें निकल करके आता है। यदि पुरुष या स्त्री अपने जीवन साथी के अलावा भी अन्य व्यक्तियों से संबंध रखते हैं तो यह भी विच्छेद का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है, बन सकता नहीं, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है। और दूसरा यौन इच्छाओं की असंतुष्टि, तो ये तो है ही सबसे बड़ा फैक्टर। व्यभिचारिता मतलब ये होता है कि मान लिया आपकी शादी हो गई है, दोनों लोगों की, पति और पत्नी है, पति किसी और लड़की से प्रेम करता है, पत्नी किसी और पुरुष से प्रेम करती है। ऐसे में क्या होगा, या फिर एक ही करता है, पति ही करता है तो भी पत्नी को बुरा लगेगा, पत्नी करती है तो भी पति को बुरा लगेगा। इस मैटर में क्या होता है, दोनों में क्या होगा, आए दिनों झगड़ा होता चलेगा, मनमुटाव होता रहेगा, और जो है दोनों के इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ ना वो उसको रोकेंगे, वो उसको रोकेंगे, फिर दोनों लोग क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है तुम अलग जाओ, तुम उसकी उसी के साथ सुखी रहो, तुम उसी के साथ सुखी रहो। तो ये व्यभिचारिता भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर निकल के आ रही है। आठवां यह है कि शिक्षा व समानता का अधिकार। पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त था पढ़ने के लिए। अगर मान लिया अभी गांव की लड़कियां होंगी तो उनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है,
क्योंकि अभी भी बाहर लड़कियों को नहीं भेजा जाता। क्यों नहीं भेजा जाता? क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी स्त्रियां या फिर लड़कियां कमज़ोर हैं। आप गांव से बहुत सारे लोग बिलोंग करते होंगे, तो वहाँ की स्त्री लड़कियां जो है बाहर पढ़ने के लिए नहीं आती, जबकि पुरुष अधिक मात्रा में पढ़ने आते हैं। लेकिन आज के भौतिकवादी समाज में स्त्रियां भी आगे हैं और लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर आती रहती हैं। आप देखेंगे अधिकतर लड़कियां ही पढ़ने बाहर, मतलब अधिकतर क्या, उसके लड़कों के बराबर ही बाहर निकलने लगी हैं। कोई उसमें दो राय नहीं है। ठीक, अधिकतर अगर मार्केटिंग करने की बात आई तो लड़कियां ही करती हैं। ठीक, औरतें ही करती हैं। पुरुष अब मार्केटिंग कहाँ करते हैं जल्दी। पहले मार्केटिंग पुरुष करते थे, अब मार्केटिंग महिलाएं किया करती हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं। शिक्षा और समानता का अधिकार बराबर हो गया। इसमें क्या हुआ, स्त्रियों के शिक्षित होने से उनके अंदर सामाजिक चेतना पैदा हुई और वह अपने समानता के अधिकार के प्रति जागरूक हुई कि तुम ही नहीं कुछ हमको कह सकते, डांट सकते हो, मार सकते हो, हम भी तुमको डांट या मार सकते हैं। ठीक, अब नौवां देखिए, नौवां स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ, जिससे जो है विवाह विच्छेद के कारण में वृद्धि हुई, मतलब विवाह विच्छेद में वृद्धि हुई। प्राचीन समय की अपेक्षा आज की स्त्रियों की स्थिति सुधरी हुई है, जिसके कारण वह रसोई के अलावा अपने बारे में सोच सकती हैं। पहले क्या होता था, स्त्री आई अगर जो है सही, अभी भी प्रथा, लोग कहते नहीं कि तुमको पढ़ लिख के क्या करना, चौका चूल्हा करना, यही जा कही। लेकिन अब स्त्रियों को क्या हुआ, स्त्रियां सोचने लगी कि नहीं, हमको केवल चौका चूल्हा नहीं करना है, हमको आगे भी बढ़ना है, समाज में हमको नौकरी भी करनी है। आज बड़े बड़े पद पर स्त्रियां भी हैं। ठीक है, जैसे निर्मला सीतारमण को देख लीजिए। ठीक, इसी प्रकार से साध्वी प्रज्ञा और बहुत बहुत सारी स्त्रियां हैं जो राजनीति में, देखिए बड़ा बड़ा कदम, बहन कुमारी मायावती जी। तो ये सारे सारे अब नए स्तर पे देखिए, राजनीति में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी। ठीक, उसके बाद में हर एक क्षेत्र में स्त्रियां जो है पुरुषों की अपेक्षा बराबर पद पर आ चुकी हैं। अब तो कहती हैं स्त्रियां कि जो है कम नहीं है, तो कम नहीं, अच्छी बात है, सभी लोग बराबर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, क्योंकि जो स्त्रियों की क्षमता होती है वो भी ठीक ठाक है, पुरुषों की भी क्षमता ठीक ठाक होती है, तो क्यों ना जो है, जब श्रम है हमारे पास तो श्रम का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए। लेकिन इससे विवाह विच्छेद की समस्या बढ़ती है। हालांकि एक ही कारण नहीं हो सकता कि स्त्रियां पढ़ रही हैं तो इससे विवाह विच्छेद ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं। ज़्यादातर व्यभिचारिता इत्यादि मैटर सामने आते हैं। ठीक, तो स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ। प्राचीन समय में आज की स्त्रियां मतलब सुधरी हैं, जिनके रसोई के अलावा और भी कारण हो सकती हैं। 10वां देखिए मित्रों, संचार के साधन। संचार के साधनों का विकास हुआ है, जिससे विच्छेद में भूमिका निभाई, मतलब विवाह विच्छेद की भूमिका निभाई। जैसे कि मान लिया फ़ोन वगैरह आप चल गए हैं, इधर उधर नंबर लगा, इधर उधर मतलब सबका नंबर पता है, तो मान लिया पति के है नौकरी पे या फिर ड्यूटी करने गया, तो पत्नी है इधर से दूसरे से व्यक्ति से बात कर रही फ़ोन से। तो अगर फ़ोन ना होता तो कैसे बात करती, कैसे संपर्क बनता उसका। एक बार मान लिया मिल भी ले, कहीं पे ट्रेन वगैरह बस में सफ़र कर रहे हैं, तो मिल ली मान लिया उससे, उसके बाद में फिर कांटेक्ट नंबर नहीं, तो फिर कैसे बात करेगी, फिर मामला फिर इधर उधर भूलान हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, अब कांटेक्ट नंबर तुरंत फट से नंबर दिया, इधर उधर रात में जब पति सो रहा तभी बात कर रही, या फिर ऐसे पत्नी मान लिया सो रही तो पति बात कर रहा है, इस प्रकार से होता है। तो ये भी व्यभिचारिता के कारण है, और संचार के साधन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, स्त्री अपने घर वालों से फोन के द्वारा लगातार जुड़ी रहती है, जिसके कारण से अगर पति कुछ भी कहता है, पति कुछ कहा तो पत्नी ने अपने घर पे फ़ोन कर दिया कि हमें पति ने ऐसा कहा, तो पत्नी के घर वालों ने कहा ठीक है चली आओ तुम यहाँ पे। वहाँ पे गई, 2-3-4 दिन नहीं, उसके बाद में मन में बदलाव आता गया, फिर कहे नहीं दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर विवाह विच्छेद की समस्या हो गई आगे। अगला है 11वां। 11वां साधन क्या है मित्रों, कि मनोरंजन के साधन। ठीक, अब मनोरंजन के साधन कैसे हैं, मनोरंजन के साधन देख लीजिए। कामुकता भड़काने वाले सिनेमा, जैसे सिनेमा में कामुकता भड़काने वाले। ठीक, कामुकता भड़काने वाला मतलब होता है कि सेक्स को बढ़ावा देने वाले। ठीक, कामुकता भड़काने वाले सिनेमा और केबल टीवी आदि ने विवाह की पवित्रता को भंग कर दिया है। आज लगातार सीरियल वगैरह आ रहे हैं, सीरियल में अधिकतर देखते होंगे कि पति पत्नी के बीच में हमेशा 1-2 बार लड़ाई हुई होती है, कई बार शादी होती है, ये होता है वो होता है। सीरियल कितने आते हैं आजकल, हमेशा तो घर में, हमारे घर में बात करूँ, अपने घर में हमेशा अगर टीवी चलती रहेगी तो उस पे हमेशा सीरियल ही चलता रहेगा। कभी प्यार की लुका छिपी, कभी ये कभी वो, मतलब बहुत सारी ऐसे सीरियल आते हैं, वो हमेशा ही चलते रहते हैं। ठीक, तो वो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे क्या करते हैं, ये विभिन्न प्रकार की मानसिकता को परिवर्तित करते रहते हैं। और उसमें जो दिखाया गया, देखिए आज विभिन्न धारावाहिकों के कथानक, देखिए यहाँ पे विवाह विच्छेद को सामाजिक मान्यता प्रदान करते हुए बड़ी सामान्य सी घटना के रूप में दिखाते हैं। ठीक, बड़ी सामान्य सी घटना के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिससे क्या होता है, स्त्रियों के मन में विवाह विच्छेद की समस्या बढ़ जाती है। अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्या है तो तुरंत विवाह विच्छेद करने को उतारू हो जाएंगी। ठीक, तो ये था कुछ मूलभूत अवधारणा। साथ ही एक अवधारणा और समझ लीजिए कि व्यक्तित्व संबंधी दोष भी है,
एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था व्यक्तित्व संबंधी दोष। तो अगर व्यक्तित्व संबंधी दोष यानी पर्सनल दोष है, यानी पति पत्नी किसी एक के व्यक्तित्व में दोष होने पर विवाह विच्छेद की संभावना भी बढ़ जाती है। अब उसमें भी व्यक्तित्व संबंधी दोष में क्या क्या आता है? चरित्रहीनता हो, चाहे पति चरित्रहीन हो चाहे पत्नी चरित्रहीन हो, मदिरापान चाहे पति करता हो चाहे पत्नी करती हो, तो दोनों स्थितियों में दोनों में विवाह विच्छेद की समस्या बढ़ सकती है। मानसिक दोष हो दोनों में, मतलब कुछ समझ में कम आता हो उसको, तो भी वो विवाह विच्छेद की समस्या बढ़ जाएगी। आदि ऐसे दोष हैं जो कि क्या होता है, जिससे क्या होता है, विवाह विच्छेद की समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये थे विवाह विच्छेद के मूलभूत अवधारणा, विवाह विच्छेद के कारण। ठीक, आपने समझा विवाह विच्छेद क्या होता है। अब विवाह विच्छेद से अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है बीए सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर में, तो आप उसको तुरंत करके आएंगे। कोई भी प्रश्न पूछा जाता है विवाह विच्छेद से संबंधित, तो आप तुरंत करेंगे। विवाह विच्छेद के कारण, विवाह विच्छेद की परिभाषा इत्यादि पूछा जाता है, तो आप तुरंत करके आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।